मैं हूं श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर कुरान और इस्लाम इतना ही प्यार बांटने वाला मजहब है तो दुनिया भर में जहां जहां ये किताब पहुंच रहा है वहां दंगे क्यों हो रहे हैं, वहां हिंसा क्यों हो रही है। पिछले 3 दिनों से फ्रांस और स्वीडन जल रहा है। फ्रांस का सबसे बड़ा पुस्तकालय को शांति दूतों ने जलाकर राख बना दिए। वहां पुलिस पर हमला हो रही है। अब फ्रांस में जो हो रहा है उसे भारत को क्या लेना देना, खासकर इससे हिंदुओं को क्या सीख मिल रही है। फ्रांस का पूरा पॉपुलेशन 6 करोड़ के आसपास है। उसमें से पहले 8% और अब 10% उनका मुस्लिम पॉपुलेशन है। स्वीडन को देखेंगे तो उसका पूरा पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास है। वहां पर सबसे ज्यादा ईसाई हैं, फिर एथीस्ट है और इस्लाम वहां पर सिर्फ 2% है। अगर 10% और 2% का डेमोग्राफिक चेंजेस एक देश में इतना बदलाव ला सकता है, वहां इतना हल्ला मचा सकता है, तो भारत जैसे एक काफिर देश का क्या होगा, जहां हिंदुओं की संख्या गिरती जा रही है। फ्रांस में कुछ 3 से 4 लाख घुसपैठियों ने ही मिलकर उसकी हालत ऐसे बना दी है, तो भारत जहां घुसपैठियों की कोई कमी नहीं है, एक एक शहर से पुलिस हजारों बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे इन घुसपैठियों ने सिर्फ पिछले 2 साल में ही कितनों को मारे, बलात्कार किए और हिंदुओं को अपने घर से ही बाहर फेंके। तो अगर सरकार अब फ्रांस में जो हो रहा है उससे कुछ सीख कर भारत में एनआरसी लागू नहीं किए तो जल्द भारत में भी ऐसा एक दिन जरूर हो सकता है। अब एनआरसी के विरुद्ध हुए दंगों से ही हमें साफ साफ पता चल गया है कि ये लेफ्ट लिबरल एंटी हिंदू एंटी इंडिया गैंग वाले भारत में भी ऐसी ही एक परिस्थिति लाना चाहते हैं। अगर आप इस बात को इतना गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो आप इस क्लिप को देखिए। अब वक्त ये है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पे आगे खड़े हो। अगर हमारी शर्तों पे नहीं खड़े हो सकते तो वो हमदर्द नहीं हमारे। याद आ गया होगा आपको, ये वीडियो सिर्फ 3 साल पुरानी है, जहां आईआईटी बॉम्बे और जेएनयू का छात्र शर्जिल इमाम ने शहीद बाग में क्या कहा। जब हम बहुसंख्यक हो जाएंगे तो हिंदुओं को कहेंगे कि यहाँ पर अगर आपको जीना है तो हमारे इशारों पर चलना होगा, शरिया को मानना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात, भारत को टुकड़ा करने की बात कर रहा था और 1947 से लेकर अब तक कुछ नहीं बदला, वो वैसे ही हैं। पर यही लोग एक तरफ सेक्युलरिज्म, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं और दूसरे तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड को ना कहते हैं, रामनवमी पर राम जी का शोभा यात्राओं पर पत्थर मारते हैं और सैकड़ों हिंदू लड़कियों को प्यार के नाम पर कभी फ्रिज में रखते हैं या तो कभी बीच सड़क पर चाकू चलाकर मार देते हैं। इतना सब कुछ देखने के बावजूद क्या टॉलरेंट होने का खुश हो रहे हो हिंदुओं? आपके आंखों के सामने फ्रांस, स्वीडन, हाँ एक बात है कि जब भारत में हिंदू मारे जाते हैं तो वेस्ट जिहादियों की तरफ खड़ा होकर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। अब बारी उनकी आई तो दर्द महसूस कर रहे हैं। पर भारत में भी घुसपैठियों और जिहादियों के द्वारा इतना हिंसा जो देख रहे हैं, अब क्या फ्रांस जैसे हिंसा झेलने के बाद अपने सेक्युलरिज्म को छोड़ेंगे या अभी से अपना देश, धर्म और खुद की रक्षा करोगे? ये आप तय करें। एक और वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।